सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। हमें उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही जेएनयू ने अपने जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया और इसको कौन कंडक्ट कराता है? इसको एनटीए कंडक्ट कराता है। तो हमें उम्मीद है कि आपके जो एग्जाम हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम वो अच्छे हुए होंगे। अब एंट्रेंस के बाद जो प्रक्रिया होती है उसका पूरा प्रक्रिया जो होती है उसकी आपको इस चैनल पे पूरी अच्छी तरह से मिलेगी। पूरा गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। इससे होगा जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद सब बच्चों को यही लगा रहता है कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी और कितना इसका हमारा एडमिशन हो सकता है और इस सब्जेक्ट की इतनी कट ऑफ जा रही थी। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट बॉक्स में पूछा पहले, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होते तब तक हम इसका वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अपनी तरफ से कुछ ऐसे ही फर्जी सी एकदम मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये 2019 की 2020 की एक्सेप्टेड है कि ये आ सकती है। लेकिन हमारा चैनल जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं या जो हमारे चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे चैनल पर पहले से रेगुलर देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल ऑथेंटिक देता है, कोई फर्जी न्यूज नहीं चलाता। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी। यहाँ पे सिर्फ मैं डिप्लोमा, एडवांस, सर्टिफिकेट और यूजी के कोर्सेज, फॉरेन लैंग्वेज और एमए इनके बारे में बात करेंगे। एमफिल और पीएचडी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एमफिल और पीएचडी और फॉरेनर जो बच्चे होते हैं उनका जो प्रक्रिया होती है, जो उनकी एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की, वो बात करेंगे हम सिर्फ यूजी की, पीजी कोर्सेज की और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज की हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो मेरिट आई है वो लास्ट ईयर की वो कितनी गई है, किस सब्जेक्ट की। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं, पूरे वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट में मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जेएनयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो इसी तरह से तो उसकी मेरिट जो है वो बहुत लंबी बनती है। तो मैं एक एक सब्जेक्ट की जो डिटेल है वो आपको नहीं बता पाऊंगा। तो उसमें जैसे आपको जो सी आपके सब्जेक्ट हैं आप उसमें देख लीजिए आप किस कैटेगरी में, जनरल में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में है या फिजिकल हैंडीकैप है, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। हालांकि जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप है, अगर जो उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं और वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप, ये सुविधा सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, वो आप हमसे फोन करके या मैसेज करके या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके हमसे अपनी कट ऑफ पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे हर तरह के बच्चों की पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि जो आपको मेरिट दिखाने से पहले, हम उन बच्चों से आपसे बताना चाहते हैं, उन बच्चों का रिएक्शन क्या है जो बच्चे जेएनयू में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एक वीडियो है जो हमारे एक मित्र ने बनाई है, क्योंकि उनका मानना था कि देखते हैं कि बच्चे जेएनयू में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। पहले आप एक वो वीडियो देख लीजिए, हमारे संवाददाता कबीर की रिपोर्ट। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी में। और आज हम एक सेंटर पे आए जो द्वारका में है और द्वारका एसआरएस के नाम से ये एक सेंटर है जहाँ पर आज जेएनयू का एग्ज़ाम था। तो चलिए आज कुछ बच्चों से हम बात करते हैं यहाँ पर कि उन बच्चों का एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया। क्योंकि आप तो एग्ज़ाम देते हैं अभी देना है। तो कौन सी हमारा विलेज देखा, हमारा गाँव के 5-40 रुपये ले लेना। तो 3 बजे से उससे पहले उतार देना, मैं चला जाऊँगा। मैं बता दूँ सवाल पूछा मेरे सबसे पहले तो आप कैसे आया था यहाँ पर पढ़ाई जगह भूलना ही नहीं मुझे। उससे पहले उतरना है, आप वहाँ पर देखने के पहले उतर जाऊँगा मैं। हाँ, सेक्टर 11 के थोड़े 100 मीटर दूर में जो है ये जो निचले तबके से जो बच्चे आते हैं उनको सपोर्ट करता है और वो जो मतलब जो व्यवस्था है सपोर्ट करता है, अच्छी पढ़ाई देता है। मतलब टॉप यूनिवर्सिटी है, इसी के कारण एडमिशन लेना। यहाँ की जो सारी फैसिलिटी है ना वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए। आपका नाम क्या है? नाम अनिकेत गुप्ता। आप कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने हैं? मैं आया हूँ हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर आपका भी वो होता चलता रहता है
काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पर। इंटरनेशनल भी बोली जाता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को, और ठीक है फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पर देते हैं सभी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप भी इसमें शामिल हो जाते हैं फिर आप क्या करेंगे? जब भी आपका जो मन है वहाँ से पढ़ेगा, आप कहीं और लेना चाहेंगे या वहीं पढ़ना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये मतलब समस्याएं और ये सब ना ये सब चीज़ें जिंदगी के पहलू और ये सब आते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ उसके साथ अगर बुराई है थोड़ी बहुत, तो अच्छाई भी बहुत है उसके साथ। बहुत ऐसे हमारे जो लीडर हैं वहाँ से निकले हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि थोड़ी मतलब कमियाँ की वजह से इतना बड़ा सारा श्रेय है देश के अंदर, वो चीज़ हटाया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, हम दुआ करते हैं और आपका एडमिशन भी वहाँ पर हो। तो चलिए, एक बच्चे से हमने बात करी यहाँ पर, और जो हिंदी ऑनर्स का बच्चा था, अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है यहाँ पर, तो उसका एग्ज़ाम देखते हैं कि उन बच्चों का एग्ज़ाम कैसा गया और आगे की फैसिलिटीज़ उनकी क्या क्या थी और कैसी थी उनकी। तो रोड क्रॉस कर लेते हैं ज़रा। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक यूट्यूब चैनल से हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं यहाँ से, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था आज आपका? MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में आप यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि कोविड के नज़रिए देखते हुए सैनिटाइज़र की और मास्क की सभी चीज़ की फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी? ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, कुछ बच्चों ने जवाब दिया, कुछ बच्चों ने जवाब नहीं दिया, तो आगे हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके साथ लाते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आप सभी का शुक्रिया। इस तरह से बच्चों के मन में है JNU में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि टेक्निकल इश्यू वजह से पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ कारण से पूरा जो वीडियो है हमारे संवाददाता का, उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, इसलिए कुछ ही लोगों से बात की है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे का मन है JNU में एडमिशन लेने का, और हर साल इसमें वृद्धि होती जा रही है, तो वृद्धि होने के साथ साथ JNU की जो छवि है वो लोग खराब करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप भी समझदार है कि JNU में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाई करते हैं, आप उसका कंपैरिजन किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो चलिए बातें कम करते हुए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बता दिया कि आज हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। तो JNU में जो है ना वो मोस्टली एक ही मेरिट आती है, दूसरी जो मेरिट आती है वो बहुत कम कोर्सेज में और बहुत कम कैटेगरी के लिए आती है। लेकिन मैं आज आपको पहली मेरिट और दूसरी मेरिट दोनों दिखाऊंगा, आप बने रहिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं आज आपको मेरिट दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अपने कोर्स का और अपने डिटेल का, अपनी कैटेगरी का पूरी तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है और कितनी गई थी पिछले साल। हालांकि ये होता है कि जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की जो टाइम चल रहा है उसकी वजह से पेपर इस बार का थोड़ा बच्चों से जैसे रिव्यूज आए हैं, थोड़ा कोई कह रहा है कि सर टफ आया है, कोई कह रहा है सर इजी आया है, तो इस हिसाब से हर साल की तरह मेरिट थोड़ा ऊपर और नीचे जा सकती है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं मैं उनको ये भी बता दूं कि 2019 से पहले JNU का जो प्रोसेस था वो थोड़ा अलग था, 2019 में आके थोड़ा चेंज हो गया। पहले ऑफलाइन होता था और अब ऑनलाइन होता, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरिट पे जो है वो फर्क पड़ा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि 2020 और 2021 के सेशन की मेरिट कितनी जाती है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरी JNU और तमाम यूनिवर्सिटीज की जो अपडेट है वो देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।